नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी अभी फॉलो कर सकते हो, care.mobilementor। आप ये इंस्टाग्राम पेज पर सर्च कीजिए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे एक चैनल और एक ग्रुप को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप जाके सर्च कीजिए @mobilementor, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और @mobile_mentor इसमें हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन करके स्टूडेंट डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं इक्वेशन बेस्ड एग्जाम्पल्स, जो कि इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 भी समझ में आ जाए। देखिए पार्ट 1 में जो है हमें दोनों इक्वेशंस दिए गए थे, आप याद कीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से जो है आपको देखिए बीच में कौन सी साइन है ये आपको देनी थी और ये दोनों इक्वेशंस दिए गए थे, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 521 टू 535 में थोड़ा सा चेंजेस होगा। वो क्या होगा हम पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ते हैं आगे। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं हम पूरी तरीके से। तो डायरेक्शंस क्या दिया है यहाँ पर, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन एन इक्वेशन इज गिवन विद द क्वेश्चन मार्क इन द प्लेस ऑफ करेक्ट फिगर ऑन द राइट हैंड साइड विच इज सेटिस्फाइड द इक्वालिटीज based on the value on the left hand side and the symbol of the equality given. You have to decide which of the following figures will satisfy the equality and thus come in place of the question mark. तो देखिए आपको जो है सिंबल जो है यहाँ पर सिंबल का मतलब भी बताया गया है। और यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 521, ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर है ये आपको दी गई है। आपको बीच में ये नोटेशन भी दे दिया गया है, बट यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, देखिए प्लस और माइनस क्वेश्चन मार्क कर दो। यहाँ पर 5064, देखिए 5064 डिवाइड बाई 8 कीजिए, 8 6 जा 48, यहाँ पर बचा 226, 8 3 जा 24, बचा 2, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर बनेगा 633 माइनस 1599 डिवाइड बाई 3। तो 1599 डिवाइड बाई 3 कर लो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर बनेगा 533, ठीक है। और ये क्या है, प्लस और माइनस है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बनेगा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या बनेगा, इन अ ब्रैकेट 100 बनेगा। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे बनेगा ये आपको बताना है। तो चलो बढ़ते हैं। देखिए अभी हमें एक चीज़ मालूम पड़ गया कि यहाँ पर प्लस और माइनस 100 है, तो ये ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक आएगा, ठीक है। ऑप्शन ई तो नहीं आ सकता बिकॉज प्लस और माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन नहीं आएगा, ठीक है। और ए एंड बी भी नहीं आएगा। हमारे पास जो है ऑप्शन सी एंड डी है। तो जस्ट सिंपल है, हम देख लेते हैं प्लस 100 और माइनस 100। तो अगर यहाँ पर हमें इक्वल टू करना है या ग्रेटर देन करना है तो हम क्या करेंगे मुझे बताइए। यहाँ पर हमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू करना है, तो देखिए अगर हमने प्लस 100 ले लिया तो ये इक्वल टू बनेगा। और अगर हमने यहाँ पर 100 प्लस ही रखा तो ये लेस देन इक्वल टू बनेगा, यानी कि प्लस 100 तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये साइन जो है रिवर्स हो जाएगी। हमें क्या बताना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमें क्या करना है, प्लस और ये माइनस 100 100। तो अगर हम यहाँ पर -100 लेते तो क्या होगा, देखिए ये इक्वल टू और ये ग्रेटर देन। तो फाइनली यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू ही बनेगा। तो फाइनली आपका ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा या डी बनेगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। समझ में आ रहा है। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपका क्या बनने वाला है ऑप्शन, देखिए आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं क्लियर है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। देखिए अगर हम प्लस 100 लेंगे तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा, बट हालांकि हमें यहाँ पर देखिए आप अगर ये साइन दे दी गई है हमें, तो इस साइन के अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन चूज़ करना है जो कि इसमें -100 ही बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर प्लस और माइनस साइन दिया गया है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो प्लस और माइनस साइन यहाँ पर बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया 100, तो ये बड़ा या बराबरी का होना चाहिए। तो अगर हमने प्लस लिया तो ये तो छोटा या बराबरी का होगा।
तो +100 नहीं बनेगा, यहाँ पर -100 ही बनेगा। इज़ इट क्लियर? तो अगर आपने मेरे बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स देखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर वाले लेक्चर्स देखे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इज़ इट क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 522। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 522 में देखिए प्लस और माइनस दिया गया है। तो 300 डिवाइड बाय 40 है, तो ये 0 गया, ये 0 गया, तो ये बनेगा 7.5। ठीक है, 7.5 बनेगा। इज इट क्लियर? 30 डिवाइड बाय 4 कर लो तो 7.5 बनेगा। एंड 18 5 जा कितना बनेगा? 90। तो यहाँ पर बनेगा प्लस और माइनस 7.5 प्लस 90। इज इट क्लियर? तो प्लस और माइनस 97.5, और यहाँ पर साइन क्या है? लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो समझ लीजिए, अब देखिए यहाँ पर 97.5 है, तो ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। बी, सी एंड ई ऑप्शन निकल जाएगा। हमारे पास जो रहेगा ऑप्शन ए या डी रहेगा, बिकॉज यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है। तो यहाँ पर 97.5 तो आने ही वाला है, ये चीज़ तो कंफर्म है, बट ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो -97.5 या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। कौन सा आएगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं लाइव चैट में। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस यहाँ पर 97.5 लेते हैं, इसको हम ब्रेकअप करते हैं, ठीक है, इस सिंबल को, और यहाँ पर -97.5 लेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर हमने -97.5 लिया और यहाँ पर देखो, दोनों जगह पे आपको सेम फिगर लेनी है, दोनों अलग अलग मत ले लेना। ठीक है, तो बिकॉज कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो 97.5 पॉजिटिव फिगर है, यहाँ पर ये बड़ी बन जाएगी ग्रेटर देन -97.5 और ये इक्वल टू बन जाएगी। तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बनी। ठीक है, हमें आंसर क्या देना है? लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? ये फिगर जो है यहाँ पर समझिए ये नेगेटिव नहीं रहेगी, ये यहाँ पर पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो प्लस 97.5 यहाँ पर दोनों जगह पे आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है? यस ऑफकोर्स। देखिए यहाँ पर क्या होगा? प्लस 97.5 इक्वल टू 97.5। ठीक है, दूसरा यहाँ पर -97.5 है, इज लेस देन, पॉजिटिव के साथ 97.5 होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू बन गया। तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पर ही बन रहा है, देखिए ये बन रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनने वाला है, ऑप्शन डी बनेगा। इज इट क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पर हमेशा आपको दूसरा इक्वेशन मिसिंग रहेगा। कई बार ये आपको देखो ये समराइज फॉर्म में दिया है, कई बार पूरा इक्वेशन मिसिंग रहेगा, तो हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करके आंसर देना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिल्कुल भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। बोर्ड मास के रूल्स सख्ती से फॉलो करने हैं आपको। अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की या आपने थोड़ी सी भी रूल्स में मिस्टेक की, तो आपके नियर बाय आंसर आएंगे, और या आपने ये नोटेशन को समझने में जो अगर आपने गलती कर दी तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 523 सॉल्व करते हैं। 30% ऑफ 500, तो 30% ऑफ 500 क्या बनेगा? 5 3 जा 15, यानी कि 150 बन रहा है। ये बड़ा है, ये बड़ा है किससे? अब देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन ढूंढना है। तो 50% ऑफ 296, तो ये कितना बनेगा? 50% ऑफ 296 कितना बनता है? 148 बनता है। देखिए मेरा तो दिमाग में ही कैलकुलेशन है, ठीक है, मेरा तो दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाता है। तो 50% ऑफ 296 कितना बनता है? 148 बनता है। आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। 296 इंटू 50/100, यानी कि ये 1/2 हुआ, इसको डिवाइड करेंगे तो 148 बनेगा। तो ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए कई दफ़ा क्या होता है कि हमारा जो है लास्ट में वाला ई ऑप्शन आता है या डी आता है, तो कई बार हमारे कैलकुलेशन ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में अच्छा है कि हमारा पहला ही ऑप्शन आ गया, तो हमारा टाइम भी बच गया। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कैलकुलेशंस के ऊपर। कई बार जो है हमें सोचना पड़ता है। देखिए यहाँ पर देखिए 20% ऑफ 77.5, तो 77.5 यानी कि ये 150 से तो बढ़ने ही वाला है। 77.5 इंटू 2 कर लो, तो 7 2 जा 49, 7 2 जा 15, यानी कि ये 155 अराउंड बनेगा। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। 80% ऑफ 195, ये भी नहीं बनेगा। आप 80% ऑफ 200 कर दो तो 160 के अराउंड आएगा, यानी कि 157 के आसपास, और ये 160 बन रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। और ये 13 स्क्वायर 169, तो ये सभी नहीं बनेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए ही बन रहा है।
ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ। आपको इसी प्रकार रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए 1500 डिवाइड बाई 50। देखिए आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं बाकी सभी कैंडिडेट को समझा रहा हूँ, बट जिसका भी कैलकुलेशन हो जाए वो कमेंट करके मुझे तुरंत बता दें। 0 गया 0 गए, यहाँ पर क्या बनेगा 30 बनेगा। 30 प्लस 19, समझ में आ रहा है। ये 19 कहाँ से आया, ये 361 का रूट मैंने निकाल लिया। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही कैलकुलेट करना है, तो ये बन गया 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। अब कई सारे कैंडिडेट जो है देखिए 49 क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर आप 49 या -49 या 49 स्क्वायर देने की कोशिश करोगे, जो कि तीनों ही गलत हैं। बिकॉज ये क्या दिया है, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दिया है, समझिए। तो अगर आपने ये ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लिया तो ये क्या बनेगा 49 स्क्वायर, और इसका पूरा का स्क्वायर इस तरीके से बनेगा। इज इट क्लियर। ये बना, ये इसी प्रकार बन गया। तो ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज ये तो हमारा आंसर 49 स्क्वायर से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 49 से भी बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अगर हमने 7 लिख दिया और यहाँ पर स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर क्या है 49। तो ये हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने 49 या -49 दे दिया तो ये भी गलत है। कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, यहाँ पर 49 आया और यहाँ पर 49 आया, तो आंसर डी मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। यानी कि ये 49 स्क्वायर है, यानी कि 2401 आप आंसर दे रहे हो। 49 इज इक्वल टू 2401, जो कि गलत है। आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन आपका बी बनने वाला है, ध्यान दीजिएगा। होप सो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 525 पर। क्वेश्चन नंबर 525 क्या कहता है, हम ज़रा ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, -18 -34 -56 लेस देन क्वेश्चन मार्क। ये छोटा है किससे, तो हमें आंसर देना है। देखिए हम यहाँ पर टोटलिंग करें, 8 और 4 12 और 6 18, 8 लिखा, 1 क्या लिखा 5 और 1 6, 6 और 3 यहाँ पर बनेगा 9, 9 और 1 10, यानी कि 108, और ये भी माइनस ही बनेगा। अब -108 किससे छोटा है, तो देखिए आपको मालूम होगा कि मैंने आपको ये एक लाइन ड्रॉ करके दी थी, 0 -1 -2 -3, और आपको बोला था लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा छोटी होती है, राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा बड़ी होती है। याद कीजिए, बेसिक मैथ्स में मैंने इसके लेक्चर्स कवर किए हैं। तो जस्ट सिंपल है, ज़्यादातर कैंडिडेट यही गलती करते, -108 दिखा तो -109 आंसर देते। नहीं, देखिए आपकी नेगेटिव फिगर से ये रही, तो आप यहाँ पर -107 है, -108 -109 -110 एंड -111। अब ये -108 है, छोटा किससे है 107 से ही है ना, तो ऑप्शन विल बी बी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के बीच का। तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर है -108, ये तो हम ऑप्शन ए दे नहीं सकते, ये भी मालूम है, बट बाकी कैंडिडेट सी डी एंड ई में कंफ्यूज होने के चांसेस है, बट ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आपका ऑप्शन क्या है, बी है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो होप सो, आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको क्लियर हो चुका है। नाउ हम जो है थोड़े से टफ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये रहा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 533 जो है वो थोड़ा सा टफ है। तो अभी हम जो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 533। तो क्वेश्चन नंबर 533 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हमें जो करना है वो क्या करना है, यहाँ पर इसका रूट निकालना है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या आंसर आएगा ये हमें बताना है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसानी के साथ हम कर सकते हैं। देखो 17.64 का रूट निकाल लो, तो यहाँ पर 17.64 का रूट क्या बनेगा। देखिए याद कीजिए, मैंने आपको यहाँ पर बोला था 4 4 जा 16 1 164, यहाँ पर 4 आएगा 8। ये मैंने मेथड जो है रूट बेस की जो मेथड है ये मैंने करवा दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये बन गया 42, यानी कि 4.2। इज इट क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है 4.2 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमने यहाँ पर 4.2 लिख दिया इनटू, यहाँ पर अब 140625 है,
140625 है, तो इसका रूट निकालना है। तो हम इसका रूट निकाल रहे हैं, तो दो दो के पेयर बना लो। 3 3 जा 9 बन जाएगा, यहाँ पर लिख दो 6 और यहाँ पर बन गया 506। ठीक है, फिर वन सेकेंड यहाँ पर क्या बनेगा मुझे बताइए। तो यहाँ पर जो बनने वाला है वो 67 इंटू 7 बनेगा। 7 7 जा 49, 4 लिखा, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, ये बन गया। यहाँ पर 7 ऐड कर दो, 7 2 14, 1 यहाँ पर बन जाएगा 7, 74 बना। ठीक है, यहाँ पर 16 में से 6 गए 7, 9 में से 6 गया, कितना बनेगा यहाँ पर 3, 3725। अब आपको मालूम है यहाँ पर 5 है तो 5 ही आएगा, यानी कि 375, यानी कि 3.75 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर क्या है 0.15 है, जस्ट सिंपल है। देखिए 225 यानी कि 15 का स्क्वायर 225 है, उसमें 2 डेसिमल्स लगा देंगे। तो जस्ट सिंपल है, ये बड़ा है। किससे बड़ा है? अब देखिए हमें पहले तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है ताकि हमें मालूम पड़ जाए। तो 375 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 42 कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, आप 42 का टेबल भी बोल सकते हो। 42 5 जा 210, 0 लिखा, 21 कैरी कर लिया। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर 42 इंटू 7 कितना बनेगा 296 बनेगा। 296 प्लस 21 कर लो तो 6 और 1 7, 2 9 और 2 11, 317। तो यहाँ पर 7 लिख दो, 31 कैरी कर लो। 42 इंटू 3 कितना बनेगा 4 3 12, 122, 126 प्लस 31, 126 प्लस 31 कितना बनेगा 6 और 1 7, 5 157, 15770 और 3 पॉइंट लगा दो 15.770। ठीक है, 15.770 बनेगा। तो ये बना 4.2, ये बना 3.75, ये बना 0.15। अब ये बड़ा है, किससे बड़ा है अब हमें ये देखना है। तो मेरे हिसाब से इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 102 के साथ ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये मैंने कैसे किया समझिए। अब देखो ये वैल्यू जो है बड़ी है, यानी कि इसमें जो है जितना छोटा मल्टीप्लिकेशन देंगे उतना अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो फिर भी अगर बात करें तो एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 102 इंटू 15 कर लो, तो 15 दूना 30, 0 लिखा, 3 कैरी किया, 15 इंटू 0 0 यानी कि 3 बनेगा, और 15 का 15, तो 15.30 आपका आंसर बनेगा। देखिए 2 डेसिमल काटने, तो देखिए मेरा जो अनुमान था वो एग्जैक्टली निकला, ऑप्शन विल बी ए। देखिए मैंने ये अनुमान कैसे लगाया, बिकॉज जस्ट सिंपल है, ये फिगर्स जो है सभी बड़ी हैं, तो इसमें अगर हमें इसको अगर बड़ा करना है तो सबसे छोटा नंबर ही होना चाहिए। ये मैंने लॉजिक लगाया, तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देख कर सीधा ही बता सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ही आंसर दे दो। समझ में आया? तो ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो जैसे जैसे मैथमेटिक्स में आगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 534। तो 534 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बन रहा है, 7/15 ऑफ यानी कि द पार्ट देयर ऑफ 25/27 ऑफ 45/100 इंटू 1593। ठीक है, तो आप सीधा ही इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 15 3 जा, ठीक है, ये 9 चला गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये 100 को एज इट इज़ रखिए, रीज़न इज इट, जो भी आंसर आएगा हम उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9 1 जा 9 ये बन गया। फिर यहाँ पर क्या बनेगा समझिए, आप मुझे समझाइए। 9 1 जा 9, यहाँ पर बचा 6, 9 7 जा 63, यहाँ पर क्या बनेगा वंस अगेन 6, 9 7 जा 63, तो 177 इंटू 7 5 जा 35 ये बन गया, डिवाइड बाय 100। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर हम जो है 177 का 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 35 इंटू 7 समझ लीजिए। आप देखो 3/2 कर सकते हो, बट अगर मुझे 35 का टेबल आता है तो आप कर सकते हो इजीली। 35 इंटू 7 245, 5 लिखा, 24 कैरी किया। वन सेकेंड 35 इंटू 7 245। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 35 को जब भी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ 70 इंटू 6 कर रहा हूँ, सॉरी 70 इंटू 3, तो 210 बना, उसमें 35 ऐड कर देता हूँ तो 245 बन गया। 245 प्लस 24, 9 4 और 2 6, और ये 269, 9 लिखा, 26 करी किया, 35 प्लस 26, तो यहाँ पर 1
6 और 5 11 और यहाँ पर 3 और 2 5 619.5 619.5 ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर ये बड़ा या बराबरी का होगा। कब? प्लस और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है तो हमें 61.95 ही देना है। ऑप्शन ए विल बी देयर। यहाँ पर प्लस और माइनस ऑलरेडी दिया गया है, अगर नहीं दिया था तो हमें यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर माइनस होगा, जिसे अर्लियर क्वेश्चन में दिया गया था। तो आपको कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करने हैं, टेकल करने हैं। ठीक है, होप सो आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को जो है आप समझ पा रहे हो। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, आज के सेशन का हम ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 357.911 357.911 पावर 2/3। आप घबरा जाओगे ये क्वेश्चन देखकर। इंटू 50.41 पावर 3/2 इज इक्वल टू 7.1 पावर वाट। तो आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, देखो यहाँ पर ही आपको हिंट दे दी गई 7.1 पावर वाट। ये मुझे लग रहा है ये 71 का क्यूब है और ये है 71 का स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 71 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 7 1 जा 7 70 जा 14 4 लिखा 1 कैरी किया 7 7 जा 49 प्लस 1 देखो 50.41 और यही 71 का क्यूब है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7.1 का क्यूब उसकी पावर 2/3 इंटू 7.1 का स्क्वायर। ठीक है, हम कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, सॉरी देख लेते हैं एक बार। 7.1 का स्क्वायर उसका 2 पावर 3, ठीक है, इंटू 7.1 का स्क्वायर उसकी 3 पावर 2 3/2 उसका 7.1 पावर वाट। तो जस्ट सिंपल है। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ओके यहाँ पर क्यूब आएगा, यहाँ पर क्यूब था तो 7.1 देखो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, या ऐड होती है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर उसका 3 इंटू 2/3। आप याद कीजिए सर्च इंडेसिस, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये गया 7.1 की पावर 2 इंटू 7.1 2 इंटू 3/2। तो ये भी गया, ये भी गया। तो यहाँ पर क्या बना 7.1 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा 7.1 की कितनी पावर बनेगी 5 पावर बनेगी। यानी कि आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो होप्स आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अगले सेशन में लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप ये क्वेश्चन वंस अगेन एक बार बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये PDF बुक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, इस बुक की PDF कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसकी लिंक आपको दे दी गई है, आप PDF से डाउनलोड कर लो। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दैट कि आप जो है हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, रेगुलर लेक्चर अटेंड कीजिए, ताकि क्या है कि आपको जो है कोई भी जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होते हैं ना वो नहीं होंगे। बहुत इजी वे से मैंने समझाने की कोशिश की है, स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत ही आपको रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप जो है अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपको डे टू डे जो है लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, ताकि जो है आपके आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ज़रूर शेयर कीजिए ये लेक्चर्स। तो यही हमारा रिवॉर्ड है, हम यही समझेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप में या स्टेटस में ज़रूर डाल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पर डेली बेस पे होती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो गाइज़ आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।